नमस्कार दगड़ियों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज आ गया फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और फिर से वीडियो की शुरुआत हो रही है भाई अपने उन्हीं खेतों से जहाँ से रोज होती है। तो इधर आने का एक मकसद ये भी होता है कि जो हमारे पास डॉगी है उसको भी सुबह सुबह इधर लाना पड़ता है घुमाने के लिए, तो इसलिए इधर भी आ जाता हूँ। तो आज का मौसम भाई सुबह सुबह ही काफ़ी अच्छी धूप खिल गई है। मौसम एकदम अच्छा हो रखा है। ठंड तो नहीं लग रही है यहाँ पे अभी, क्योंकि जब रोज़ धूप आती है तो फिर ठंड नहीं लगती है। तो आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना, और आप लोगों की इधर धूप रोज़ निकलती है कि नहीं। ठीक है दगड़ियों। तो भाई आजकल तो गांव में बिल्कुल चहल पहल होकर हो रखी है। काफ़ी सारे लोग घर आ रखे हैं। मतलब अब कोई भी इस टाइम ऐसा घर कोई नहीं है जो खाली होगा। हर घर में लोग आ रखे हैं घर, कोई किसी काम, कोई दिवाली मनाने तो कोई किसी और काम से। तो पूरा जो हमारा इस टाइम यहाँ पे है हमारा मतलब ख्वादा बोलते हैं, जैसे जो हम जहाँ पे हम लोगों के मकान हैं, घर हैं, वहाँ पे इस टाइम पूरी चहल पहल हो रखी है भाई। सारे लोग घर आ रखे हैं अपने अपने बच्चों को लेके। तो आज वीडियो में आप लोगों को सबसे मिलाऊंगा, सबसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहें, ठीक है जी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है वो आप ज़रूर बताना, ठीक है दगड़ियों। भाई इसको भी ला रखा मैंने घुमाने के लिए। कहाँ गया था? बिल्ली के पीछे। भाई ये बिल्ली के पीछे ऐसे भागते हैं ना। जो इसकी मम्मी है उसने तो भाई 2-4 बिल्लियों को मार दिया है। भाई बिल्लियों के पीछे इतने भागते हैं, बंदर बिल्लियों के पीछे, और इंसानों पे बिल्कुल नहीं जाते हैं। इनकी ऐसी नस्ल है, ये इंसानों की प्रति बिल्कुल भी नहीं, इंसानों के प्रति बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे बच्चे की तरह रहते हैं इंसानों के साथ। और जान बिल्ली आ जाए, बंदर आ जाए तो खैर नहीं है भाई उसकी। और यहाँ पे भाई जी लगा रहे झाड़ू। घर मन लगता भाभी जी ने लगा दिया आग। साहब क्या नहीं बोल दिखे है बहुत सिमान बहुत से माने खूब रहे। हाँ तुम खूब है। आज ठंड तो नहीं तुम लगनी? ठंड कथा नहीं लगनी। स्वेटर बाफड़े चलाई तो ठंड कहाँ लगन। जवान नो नहीं भाई आज। स्वेटर ठंड चलाई दे बट जान ठीक है। 800 तो बनी दो कतली में 700 मकान रजी ने आज नोने मकान में नहीं हो गया। मतलब आज खर्चाले जानो। ये पहली खोज लगा हां यार बाइक वो तो कर दिया लगान दे और सामने का सुंदर सा दृश्य माँ चंद्रबदनी, और ये रही मेरी भाभी। और यहाँ पे सारे बच्चे हो चुके हैं इकट्ठे। क्या है ना, क्यों कौन सी फुकड़िया। और देखो भाई पूरे घर गांव में चहल पहल हो गई है, सारे गांव आ चुके हैं। अब विराट कोहली बनना चाहते हैं। ये कौन सा मेहमान है? अभी तो जाना पहचाना लग रहा है। ये हमारे गांव के छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और ये हमारी भाभी लोग हैं जो सुबह सुबह बेचारे अपनी भैंसों को नहलाने में व्यस्त हैं, अपने काम काज में लगे हैं। और ये हमारा छोटा सा कटरा है। आरू क्या भाई यूं सुने। अरे गौड़ पे अपना
और सारे बच्चे लगे अपने अपने खेल में। अनु तू कौन सा खेल खेल रहा है? हेलो कर, हेलो हेलो गाइस, बोल हेलो, हेलो कर दे, इधर कर दे हेलो हेलो। और इसमें सा हेलो क्या और तुम कर हेलो, बोल आलू नमस्कार जी। वाले तेने कॉल दो का बाल को किला के बाद छुट्टी लगी जाओ खेलना लगे भाई। बल जय आवाज श्रीमान आसन बिराजा सुस्वागतम छा, सुस्वागतम छा। देखो भाई कितना काम करती है लड़की, थक जाती है सुबह से लेके शाम तक। क्या रखे ने, क्या खेल रहे हो? बैट बॉल क्या खेल रही है? क्या खेल रही है? बैट बॉल। बॉल कहाँ है? बॉल इसमें। किसमें? अरे नहीं यार, तो यहाँ पे जो हमारे भाई साहब हैं जिनका नाम है गोविंद सिंह रावत, और वो हमारे गांव के प्रधान भी हैं और हमारे भाई भी हैं। तो आज उन्होंने कहा, वो आ रखे थे अपने डॉगी को घुमाने के लिए इस साइड जहाँ हम रहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो हमारे साथ चलते हैं गाँव में। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर तो हम उनके साथ चल पड़े गाँव। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, फिर इन लोगों का नाम पूछा मैंने। चलो नहीं बोला फरमा लिया। और इसके बाद जी हम चले गांव की तरफ, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को दिखाता हूँ, आज आपको मेरा गांव दिखेगा पूरा। तो जो ये मकान है, इस चाचा का नाम था सत्तू चाचा, तो ये उनका मकान है। अब उनके 2 बच्चे हैं, लड़के हैं उनके, बबलू आप जानते होंगे, और एक का नाम विजेंद्र है। तो ये उनका मकान है। और अभी आपको नीचे जो दिख रहा है, ये है हमारा गांव गडील। जो मेन गांव है हमारा गडील वो ये है। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लिए बोलते हैं गौड़, यानी गहड़। तो गडील और गहड़ जब भी हम लिखते हैं तो लिखते हैं ग्राम गडील गहड़। तो ये जो मेन गांव है नीचे, ये है हमारा गांव गडील। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे किसी ने बना रखी है दुकान के लिए। अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो ये जो हमारे गांव के गब्बर सिंह चाचा है, गम्मा आप लोग जानते होंगे, ये उन्होंने बना रखा है। तो अभी ये बनने वाला है, अभी बना नहीं। तो जी हम चल रहे धीरे धीरे करके, और भाई साहब आ रखे थे अपना कुछ डॉग को घुमाने के लिए। तो हम चल पड़े थे उनके पीछे पीछे, क्योंकि उन्होंने कहा चलो हमारे साथ चलो। तो भाई आपने वीडियो देखा ही होगा कल का, उसमें आपने देखे होंगे कि हमने थपलियाल गांव में रसगुल्ले बांटे और पूरे थपलियाल गांव को घूमने का मौका मिला। क्योंकि भाई पता नहीं कितने साल हो गए थे जब हम थपलियाल गांव नहीं गए थे। अब तो अपने गांव में ही घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई साथ में है तो फिर तो घूम लेते हैं गांव में, अगर कोई साथ में नहीं है तो फिर गांव में भी नहीं घूम पाते हम पूरा। तो थपलियाल गांव में तो पता नहीं कितने साल हो गए। पहले वहाँ पे चक्की होती थी और गेहूँ पिसने जाते थे, तो कई बार चले जाते थे। लेकिन अब वहाँ चक्की भी पता नहीं है कि नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो आज हमें वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। वो क्यों मिला? जो हमारे प्रधान जी हैं गोविंद सिंह भाई, उन्होंने वहाँ बांटे दिवाली की खुशी में रसगुल्ले सबके घर घर में। और अभी उन्होंने अपने गांव में नहीं बांटे, गांव में शायद वो आज बांटेंगे। तो पूरा कल थपलियाल गांव में गए, हर घर घर में गए, क्योंकि भाई पहले तो बहुत कम मकान थे थपलियाल गांव में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए और हमें पता भी नहीं चला कि कौन सा मकान किसका है। पर हमने देखा कि काफ़ी बदलाव आ चुका है थपलियाल गाँव में भी, काफ़ी नए नए घर बन चुके हैं। और जिन रास्तों पे हम कभी नहीं गए थे, कल हमें उन रास्तों पे जाने का सौभाग्य मिला। तो ये है जी हमारा गांव। ये यहाँ पे ये कमल सिंह भाई जी को तो आप जानते होंगे, ये उनका घर है।
ये जो आप पीछे देख रहे हो ये कमल सिंह भाई जी का घर है, आप लोग उनको जानते ही होंगे। और ये है भाई भूपेंद्र का घर, और इन्होंने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं। और ये पौधा मुझे बहुत ही पसंद था और मैंने यहाँ पे काफ़ी रुक के वीडियो बनाए, मन कर रहा था कि ले जाऊँ उठा के, पर नहीं। तो यहाँ पे हम, ये भूपेंद्र का घर, भूपेंद्र को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये भूपेंद्र का घर है और अब यहाँ से चलते हैं नीचे, क्योंकि गोविंद सिंह भाई जी का घर थोड़ा नीचे है। तो अब चलते हैं जी नीचे, चले हम। और फिर चलते चलते भाई यहाँ पे मिल गई हमें चाची जी, और चाची जी यहाँ पे, ये चाची जी मिली है, ये है भूपेंद्र की मम्मी। और चाची जी को हमने किया नमस्ते, और चाची जी ने कहा कि यार तुम लोग तो रुक भी नहीं रहे हो, तुम लोग सीधा जा रहे हो, मुझे तुम्हारी खुद लगी रहती है और तुम लोग गांव की तरफ आते भी नहीं हो। तो मैंने कहा कि ज़रूर आएंगे। फिर उन्होंने कहा कहाँ आते हो तुम, और तुम 2 मिनट रुक भी नहीं रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, और हमें तुम लोगों की याद आती है। तो भाई गांव में ऐसा ही है, हर किसी के साथ हमारा बहुत मिलना जुलना था पहले, लेकिन अब समय के साथ साथ किसी से मिलना जुलना नहीं होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में मेरा जो आदमी होंगे उनके साथ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो चाची बड़ी है उनके साथ मेरा काफ़ी बोलना चालना था, काफ़ी अच्छा। कभी मैंने किसी को भी गलत नहीं बोला होगा अब तक इतनी उम्र में, किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार या किसी को गलत बोला हो नहीं, इसीलिए लोग हमें याद करते हैं। तो मैंने कहा चाची जी को कि चाची कोई बात नहीं, हम आएंगे आपके घर में अभी ऊपर आते हुए। लेकिन ऊपर आते हुए जब हम आए तो वो दिखे नहीं। अब गांव में आपको पता है कि एक काम से छूटते हैं दूसरे काम पे लग जाते हैं, तो वो गांव में नहीं मिले। तो फिर हम पहुंच गए नीचे, और यहाँ पे भाई देखो आप, यहाँ पे हम जब कभी स्कूल जाते थे तो पहले यहाँ पे रोज़ खड़े होते थे, स्कूल जाने वाले जितने भी बच्चे थे 6ठी से लेकर 12वीं तक यहाँ पे खड़े होते थे, और सामने मिल गए फिर दूसरे भाई साहब। तो यहाँ पे घर देख सकते हो, पहले यहाँ पे काफ़ी रौनक होती थी, लेकिन यहाँ पे घर बंजर पड़ गया क्योंकि अब नए मकान बन गए। और तब तक यहाँ पे मिले ये भाई साहब, इनका नाम है सुरवीर सिंह रावत, आप लोग जानते होंगे। और फिर इन बच्चों से मैंने इनके नाम पूछे, और इन्होंने भाई अपने अपने प्यारे प्यारे नाम बताए। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना। और दोनों बच्चों ने अपने नाम बताए, और एक ने अपना नाम बताया बुच्ची, और दूसरे ने उसका नाम मुझे शायद पता नहीं, कुछ अजीब सा ही बोला उसने, पर काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और ये सुरवीर रावत है। फिर इनसे भी कई सालों बाद मुलाकात हुई, ये भी आ रखे हैं घर। और फिर हम यहाँ से चल पड़े नीचे। तो यहाँ पे मैंने बताया जो ये जगह है भाई, तो जब हम स्कूल पढ़ते थे 6वीं से लेकर 12वीं तक वाले जितने भी बच्चे थे, तब रोड नहीं थी गांव में, तो सारे बच्चे यहाँ पे आते थे। पहले यहाँ पे साहब ने इकट्ठा होना और उसके बाद यहाँ से स्कूल जाना। तो भाई आज सारी यादें ताज़ा हो गई है, काफ़ी सालों बाद हम गांव में घूमे हैं। क्योंकि अब घर आते हैं तो 4 दिन रहते हैं, 4 दिन अपने घर में रहते हैं, पता भी नहीं चलता है टाइम का, कब दिन कब 15-16 दिन कट जाते हैं घर में, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कल ही आए थे। तो जी यहाँ पे आ गए हम। तो ये है भाई नल, जो गांव का नल है, पानी पीने वाला नल है, ये नल है। यहाँ पे 4-5 परिवारों का नल है ये। तो अब जी आ गया यहाँ पे गोविंद भाई जी का घर, आप लोग देख सकते हो। अभी वहाँ पे उनके घर पे भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो जी ये है भाभी जी, जो दिल्ली से ही आज घर आ रखे हैं, ये भी दिल्ली रहते हैं, तो ये भी हमारे परिवार के हैं। तो ये दिल्ली से आए थे, इनको नमस्कार किया और इनसे इनके हाल चाल पूछे, इन्होंने हमसे हमारे हाल चाल पूछे। और तब तक वो सामने आपको दिख रही होगी, तो वो भी है हमारी भाभी जी, जो गोविंद सिंह भाई जी की घरवाली है। तो वो उधर काम पे लगी हुई थी। तो ये देखो भाई संतरे का पेड़, ये है गोविंद सिंह भाई जी के घर पे, और इस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संतरे लगे हुए हैं। लेकिन अभी संतरे का मौसम अभी नहीं है खाने का। और इनके गाय भैंस बकरी बैल। और ये है चाचा जी, जिनका नाम है चंदन सिंह रावत, ये है हमारे चाचा जी, ये भी हमारे परिवार में आते हैं। और ये बंदा इनका डॉगी भाई रास्ते में तो हमारे साथ आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम पे इतना भौंकने लग गया। और ये यहाँ पे एक प्यारा सा फूल, मैंने बनाया इसका वीडियो। और तब तक भाई जी ने कहा कि तू वीडियो बना, हम चलते हैं ऊपर। और ये देखो भाई, ये पुराना जहाँ घास लकड़ी रखने के लिए बना रखा है इन्होंने। और फिर आ गया मैं इनके पास और फिर इनसे बातें करने लग गया। तो ये है हमारी भाभी जी, और एक भाभी उधर, वो जो बताया था आपको कि भाभी जी, वो भी भाभी जी है, वो उधर काम पे लगी हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा इधर आओ भाई, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है फ़ोन में अच्छी तरह से। तो फिर वो हंसने लग गए। तो फिर जी बस गाँव की बातें, कोई शहर से आया है तो इस टाइम गाँव में पूरी चहल पहल हो रखी है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं दिवाली में घर। शायद मैं आया हूँ इसीलिए आ रखे हैं लोग, है ना खूबसूरत बात। तो आज बड़े दिनों बाद गांव की तरफ आए और गांव में घूमे और नए नए लोगों से मिले भाई, जिन लोगों से कम कोई
10 साल, कोई 6 साल, कोई 5 साल से नहीं मिला था। लेकिन ये दीपावली के टाइम पे आज सबसे मुलाकात हो गई है और मेरी सांस फूल रही है। तो भाई यहाँ पे भी एक संतरे का पेड़ है। हमारे गांव में काफ़ी सारे संतरे होते हैं, लेकिन हमारा भाई एक भी पेड़ नहीं है, हमारा नहीं है संतरे का पेड़। और एक पौधा देखो, इस पे कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए, पता नहीं ये किस चीज़ का पौधा है, लेकिन फूल इस पे काफ़ी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। तो इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया मैं रोड पे, और लोग भाई अपनी अपनी गाड़ियों को लेके घर आ रखे। तब तक इधर आ गया विनय, इसका नाम है विनय।